प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे से बांटने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अंतर यात्रा की ध्यान के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आइए सबसे पहले हम सब हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करें, आभार प्रकट करें हमारे सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को। और उनसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स, एस्ट्रल रेल्म के, स्पिरिचुअल रेल्म के, एंजेलिक रेल्म के, सभी किंगडम के मास्टर्स, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी समस्त एंसेस्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई शक्तियों को, जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और धन्यवाद करते हैं कि अपने रिसोर्सेस, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, सुरक्षा हम सबको प्रदान करने के लिए, हम सबको हमेशा समृद्ध रखने के लिए, हमारे जीवन को नेमतों से भरने के लिए, हम सबके जीवन को चेतना के स्तर पर और आगे बढ़ाने के लिए आप सभी मास्टर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी मास्टर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी चेतना के साथ हमें हमेशा जोड़े रखें। जो ज्ञान, मेधा, समझदारी आपने आपको मिली है, वो हमें भी मिले, हम उस बौद्धिक स्तर को समझ पाए, उसके साथ अलाइन हो सके, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते रहे। हम सब आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हमें गाइड करें, सत्य के मार्ग पर ले चलें। जो भी सत्य है, जो भी सही है, उसके साथ हमें अलाइन करें। जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, और जो भी जीवन से जुड़ी हुई या आत्मा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है जो हमने सेट की है, उसके साथ हमें अलाइन करें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। हम हमेशा आपके गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप आज हमारे अ, सप्तमी अष्टमी अगर देखा जाए तो एक ही दिन हम कर रहे हैं। हालांकि वो 5 और 6 जो दिन है वो एक हो गए थे। आज हम सप्तमी अष्टमी जो दिन मना रहे हैं, या हम कल नवमी मनाएंगे। तो उससे पहले आज देवी काल रात्रि का जो रूप है वो, और माता महागौरी का, ये दो रूप हैं जो आज हम जिनके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम पुष्पा जी से भी हम बात करेंगे। कल हमने अष्टम अध्याय किया था, तो अब हम नवम, दशम और एकादश अध्याय करेंगे, जो कि दुर्गा सप्तशती का अध्याय है। तो सभी मास्टर से निवेदन है कि आप अपने वीडियो जरूर ऑन करके रखा करें जब स्वाध्याय होता है, उस एनर्जी और उस भाव से जुड़ने के लिए। दूसरा, अब हम माता महाकाल रात्रि के बारे में जानेंगे। आइए मैं आप सबको सबसे पहले माता महाकाल रात्रि के बारे में आपको बताती हूँ। जब कल हमने बात की थी, तो हमने देवी कात्यायनी की बात की थी। और देवी कात्यायनी के इस रूप के साथ देवी जब रौद्र रूप धारण कर लेती है, और इतने सारे रूप धर लेती हैं, जहां पर माता कात्यायनी ने अपने बहुत सारे जो दुर्गा के रूप हैं, स्वरूप, वो निकालना शुरू कर दिया सभी दैत्यों का खात्मा करने के लिए। तब उस समय जब महिषासुर कहता है कि तुमको अगर मुझसे लड़ने आना है, या शुंभ निशुंभ, आप कोई भी दैत्य का नाम ले लें, कि तुम तो मुझसे अकेले लड़ने वाली थी, तुम तो इतने सारे लोगों को लेकर आई हो। तो वो दिखाती है तब देवी कि मैं, मेरे ही रूप है सारे। ये जो जितने भी रूप धरे हैं उन्होंने, 9 रूप ऐसे, बोलते ये सारे मेरे ही रूप है। देखो ये मैं हूं। और वो सारे जो रूप जितने खड़े थे, वो सारे उनके अंदर समाने लगते हैं। तो मतलब ये है कि एक महिला, या एक जो फेमिनाइन एनर्जीज है, केवल महिला की बात नहीं है यहाँ पे, पुरुषों के अंदर भी वो फेमिनाइन एनर्जीज है। तो हमारे अंदर ये इतने सारे गुण होते हैं, इतने सारे रूप होते हैं, और समय समय पे हमारे अंदर से वो रूप निकलने लगता है। और जब बात आ जाती है कि अब ये युद्ध स्तर की बात है, तो आपको हर तरह के कार्य करने पड़ते हैं।
अब आप सोच के देखिए कि अगर आपके साथ आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जहां पर आपको हर तरह की कोई आपके परिवार को लूटने आ रहा है, मारने आ रहा है, या चोरी डकैती करने आ रहा है, कुछ कोई ऐसी बात होगी, तो आप कौन सा रूप धरेंगे? कभी सोचा है आपने? वो सारे रूप आपके अंदर से दुर्गा के निकलने लगेंगे। हर तरह की स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी, मतलब साहस, वीर, शौर्य सब निकलने लगेगा। यानी कि वीर आपका जो वीरता का गुण है वो, और शौर्यता का जो गुण है वो, और आपके अंदर जो साहस है वो ऐसा अटूट साहस होने लगेगा कि आपके सामने कोई भी आके खड़ा हो जाए, पूरी जोर लगा देंगे आप। तो यही बात है मास्टर्स की, दुर्गा का ये जो रूप है, ये जब 9 रूप लेती है, और 9 नंबर इतना बहुत ही बलशाली नंबर है। 9 के बाद अब कल हम बात करेंगे उसके बारे में, बट आज अभी इसी समय हम माता काल रात्रि के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब माता काल रात्रि का ये रूप कब आता है? जब माता कात्यायनी इतनी रौद्र हो जाती है और मारते काटते दैत्यों को, वो ये उसके बाद उनका ये रूप आता है जब जब सब जगह युद्ध में शांति हो जाती है। और हर जगह रात के बाद ऐसा कहा जाता है, युद्ध के जो नियम होते हैं, कि जब जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो जब सारे युद्ध को थामना पड़ता है, कि सो दैट सृष्टि भी आराम कर सके, और सृष्टि आराम करते हुए आगे बढ़ सके, और दूसरे दिन रिन्यूड रिजुवनेशन के साथ, मतलब फिर से ताजगी के साथ दूसरे दिन फिर उठ के आप अगर जो काम करना है आप करें। तो ये जीवन जो है एक युद्ध के भांति ही है। तो माता काल रात्रि का जो ये रूप है, ये बताता है कि सृष्टि को, प्रकृति को, हर एक इंसान को ये ऊर्जा चाहिए, इस सृष्टि को भी चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। और तब माता महाकाल रात्रि ये रूप लेती है। और ये जो उसका देवी का जो ये गोल्डन रूप रहता है, सुनहरा स्वरूप, जिस तरह से देवी को दिखाया जाता है, तो जो देवी है ये बहुत शुभ्र वर्ण है, बहुत कोमलांगी है, रूपवान है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। लेकिन जब उसको महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और पता ही नहीं कितने दैत्यों को ये जब इसका इनकी बलि देनी होती है, या जब काटना होता, बलि नहीं बट इनका खात्मा करना होता है, घातिनी बनना होता है, तब माता अपने हर ये जो रूप है, जो शुभ्र वर्ण रूप है या सुनहरा रूप है, ये उतार के ऐसे आप अलग कर देती हैं, और वो माता महाकाल रात्रि का रूप ले लेती हैं। तब ये जाकर शुंभ और निशुंभ का खात्मा करती हैं, और इसलिए इनको माता महाकाल रात्रि कहा जाता है। इतने गुस्से से भर जाती हैं कि गुस्से से जब इंसान जब गुस्सा होता है तो पूरा काला हो जाता है, लाल हो जाता है ना, तो उसको उस तरह से दिखाया गया है। ये फिर बहुत ही रक्त रंजित रूप है, ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें बहुत गुस्से में है देवी, और बहुत फिरोशियस रूप है, और बहुत डरावना रूप है। इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब सबसे पहले ये जब सब युद्ध जब शाम को शांत होता है, जब सूर्यास्त होता है, तो महाभारत के युद्ध में किसी ने कह दिया था कि शायद अम, कृष्ण और अर्जुन और पांडव के जो खेमे में जो ये कहानी थी कि अब कौरव जो है वो द्रोणाचार्य गुरु को अम, मारना चाहते थे, कि किसी तरह से जब तक कि द्रोणाचार्य रहेंगे तो कौरव को हरा नहीं सकते, कौरवों को। तो जैसे चाल चलते हैं हम, होते हैं ना मजाक में अप्रैल फूल्स बनाते हैं, उसी तरह से ये एक फूल बनाने का तरीका कि इनका एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। तो अश्वत्थामा गिर जाता है, तो ये कहते हैं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे अश्वत्थामा गिर गया, मर गया अश्वत्थामा। तो ये करके वो इस तरह से झूठ बोलकर, तो झूठ नहीं था बेसिकली, सच तो था ही कि उनके उनका हाथी गिरा है। लेकिन जब द्रोणाचार्य के कान में पड़ता है तो उनको लगता है उनका बेटा मर गया, तो वो निढाल हो जाते हैं, और उस चक्कर में वो छोड़ देते हैं, तो उस समय उनको मार दिया जाता है। तो जब ये एक्चुअली में अश्वत्थामा जो उनका बेटा है, जब उसको पता चलता है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ, तो वो बहुत क्रोध से भर जाता है, और वो बोलता है कि मैं अब बदला लूंगा। तो वो क्या करता है, रात के समय उनके खेमे में घुसकर पांडवों के, जो कि पांडवों ने कौरवों का खेमा ले लिया था, तो वहां पर उस खेमे में घुसकर अश्वत्थामा रात को ही मार काट करने लगता है, जानवरों को, इंसानों को। तो जब ये माता महाकाल रात्रि, क्योंकि जब रात का समय होता है, वो माता महाकाल रात्रि के नाम से ही
प्रख्यात होता है कि वो उनकी देखभाल में ये रात जाती है हर जगह। तो वो देखती हैं कि रात को जब सब सो रहे हैं, उनके प्राणी, उनके द्वारा बनाई गई जो प्रकृति जब सो रही है, तब उसको विदीर्ण कर दिया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। वो बहुत नाराज हो जाती हैं, तो तब उसको श्राप देती हैं। सो ये और भी बहुत सारी कहानी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, यहीं मैं स्टॉप करती हूँ। बट ये माता महाकाल रात्रि का जो ये स्वरूप है, ये इसके साथ ये कहानी है मास्टर्स। तो नवरात्रि के ये 8वें दिन, 7वें दिन, आप इनको 7वें दिन आप इनको पूजते हैं, इनका इनका ध्यान करते हैं। और हमारे जीवन से भी जो कुछ भी नकारात्मक है, जो भी बहुत मुश्किल से निकल रही है, ऐसी कुछ दैत्यों के अवगुण, उनको माता महाकाल रात्रि हमारे जीवन से दूर कर दे, हम यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स। तो जो भी माता महाकाल रात्रि को पूजता है, उसके ऊपर शनि की कृपा भी होती है। इनका कम्प्लेक्शन बहुत डार्क है। ये एक गधे की सवारी करती है, और ये इनके 4 हाथ हैं। तो अगर आप इनके, ये मैं आप लोग को पिक्चर दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। और इनको जैस्मिन के सफेद फ्लावर्स बहुत पसंद है। इनके ऊपर सफेद फ्लावर्स आप चढ़ा सकते हैं। इनको शुभांकरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये शुभ करने वाली है। ऑस्पिशियस पावर जरूर है कि वो खात्मा करती है हर चीज का, लेकिन उनको शुभांकरी भी कहा जाता है। तो 1 सेकेंड, ये दिखाती हूँ मैं आप सबको। और उसके बाद हम महागौरी का थोड़ा सा टाइम लेके सुनेंगे, जल्दी से मैं वो भी बता दूंगी। 1 सेकेंड, हाँ यही। सो मास्टर्स, ये माता महाकाल रात्रि का जो ये रूप है, ये रूप इस रूप के साथ दिखती है। सो इनके हाथ में फरसा है, बहुत बड़ा, जो खड़क जैसे बोल सकते, खड़क भी नहीं बोलेंगे बट फरसा जैसा है। और सफेद फ्लावर्स पहनी हुई है, बिल्कुल इतना काला है उनका शरीर की सब कुछ नीला देख सकते हैं आप। और एक हाथ में वो वरद मुद्रा है, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, माफ करना और वर देना। और जो लेफ्ट हैंड है उसमें उन्होंने वो जो हमारे ही बॉडी के जो बनती है स्केलेटन से औजार, वो चीज है, राइट। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये पकड़ी हुई है और गधे की सवारी करती हैं। सो रात में आती हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, इसलिए रात को सोने का समय दिया गया है कि आप सोएं और अपने शरीर में जो ऊर्जा अ, आना चाहिए वो आने दें। सो मास्टर्स, यही है कि ये देवी जो है, ये अपना रूप इस तरह से दिखाती है। सो इनको शुभांकरी भी कहा जाता है। दो हाथ में इन्होंने, एक हाथ में वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, और साथ ही साथ इन्होंने जो धारण किया हुआ है, आयरन हुक है जैसे बोलते हैं ना, कि खड़ग है, और साथ ही साथ सोर्ड भी है। तो एनीवे, ये प्रार्थना अगर आप सुनना चाहेंगे तो, वैसे तो काफी बड़ी प्रार्थना है, बट आप ओम देवी काल रात्रे नमः ये भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मैं अब आपको माता महागौरी के बारे में बताती हूँ। तो जिस प्रकार माता महागौरी का रूप आपने देखा, आई मीन जिस प्रकार आपने माता शैलपुत्री का रूप देखा, उसी प्रकार माता महागौरी भी है। वो सफेद वृषभ पर यानी कि ऑक्स पर सवार है। और वो भी, ये रूप तब निकलता है जब माता इन सब रूप को जो धारण किया है, काला रूप है, ये सब निकाल कर वो गंगा में नहाती हैं और सफेद हो जाती हैं। तो वो गौर वर्ण की हो जाती है, इसलिए उनको माता महागौरी भी कहा जाता है। और इसके बाद इनको राहु जो प्लैनेट है, ये भी आप उसको पूज सकते हैं। जब आप माता महागौरी की पूजा करते हैं तो राहु की भी कृपा आपको अच्छी पड़ने लगती है। उनकी कृपा मतलब आप उसके कृपा पात्र बन जाते हैं। और इनको वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। 4 हाथ हैं, त्रिशूल पकड़ा हुआ है उन्होंने राइट हैंड में। और ये मैं आपको उसका पिक्चर दिखा सकती हूँ, 1 सेकेंड। और अभय मुद्रा में भी है, और डमरू पकड़ी हुई है। और वरद मुद्रा में भी है, उनका हाथ है। श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है, क्योंकि और कुंद के फ्लावर्स पसंद करती हैं, चमेली का फ्लावर इनको पसंद है। कौन से, हाँ, ये। तो ये माता महागौरी का रूप है मास्टर्स। तो ये माता महागौरी का रूप है, इसमें त्रिशूल पकड़ा हुआ है एक हाथ में, और लेफ्ट हैंड से वो अभय मुद्रा दे रही है। वैसे ही दूसरे हाथ में, लेफ्ट हैंड में डमरू है, और एक हाथ से वो वर दे रही है।
वृषभारूढ़ा है, सफेद वृषभ पर सवार है, खुद गौरवर्ण कपड़ों कपड़ों में है, और खुद भी गौरी के रूप से इनको जाना जाता है मास्टर्स। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए मास्टर्स। अब ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं पुष्पा जी को इनवाइट करती हूँ कि आज पुष्पा जी हम सबको हेल्प करें। और धन्यवाद पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम अ, नवम दशम और एकादश अध्याय हम दुर्गा सप्तशती का पढ़ेंगे। सबसे पहले कवच पढ़ेंगे, उसके बाद अध्याय करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो ये सब आज पुष्पा जी का। अच्छा। और चेन्नई से है। अच्छा, हाँ बोलिए। मैं शंख बजाऊं? बिल्कुल। शंख बजाऊं? बिल्कुल आपकी जो इच्छा उसमें, जरूर बहुत अच्छा लगेगा हम सबको सुनकर। आपकी इसकी आवाज नहीं आ रही, आपने शंख बजाया। ना, बनाती हूँ। ना। ना बजा, नहीं बजा, सॉरी। कोशिश करी, नहीं बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ दिव्या कवच अस्य श्री चंडिका कवच ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगा अग्नन्यासो शोक्त मातरो बीजम दिग्दबंध देवता सत्वत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तसती पाठांत्वेन जेपे विनियोग। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपियों से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 प्रतिमाएं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी का छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नववीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिदिन प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रण भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उसका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अभ्युत होता है। श्री देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हो, उसकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवार होती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ासन वैष्णो देवी का गरुड़ासन पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित है।
इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न, इसके सिवाय और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए बैठ रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम षाड़ंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। देवी दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उसके उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच प्रारंभ करने से पहले इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। महारौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महाबली और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नेतृत्व कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। लाट में माल धारणी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भोहों का रक्षण करें। भोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सब सरस्वती माता मेरी रक्षा करें। दांतों में कौमारी और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धरुंधरी पृष्ठभाग मेरुदंड में मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नल ग्रीवा और कंठ के नली में नल कुबरी रक्षा करें। दोनों खंडों की खड़क धारणी और दोनों भुजाओं की वृक्ष धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट की रक्षा करें, पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों सत्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गृह भाग गृहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामनी लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और बिंदनिया वासिनी घुटनों में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों ठुड्डियों की रक्षा करें। तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्व केशिन देवी मेरे केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की काला रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें।
नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्राणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपत्ता मार्ग क्षेम करी, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तो जो रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीन लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम से तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पठन करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अही, फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने वाले उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवेश, देवी, शेष, जल के संबंध प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल के देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलशाली भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और
काननों सहित यह धरती टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संपन्न संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहकांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए दुर्गा मात की जय। नवम अध्याय। निशुंभ, शुंभ का निशुंभ, निशुंभ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधु बंधुकु पुष्प के बंदूक पुष्पक और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजन ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के से वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमर अमर वर्ष अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से डालने के लिए आए थे। महापराक्रम में शुंभ अपनी सेना के साथ मार्तगणों के से युद्ध करके क्रोध वंश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों से चंडिका ने अपने बाणों के समूहों से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखे तलवार और चमकीली ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने वाली देवी ने चक्र से उसे 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसे गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूह से घायल धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ को धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिक का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जैसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं में गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए।
तत्पश्चात शिवदूत ने दैत्यों के लिए अमंगल जन अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश से खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लू के से दूर किए हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीन लोग गूंज उठे। राजन, उसकी पृथ्वी ध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी और देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह धरती पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चंद्र के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। वह दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखे धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए उसे शूल के उसकी छाती में उसके शूल से उसकी छाती में छेद कर डाली। शूल के उद्दीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ा ही खड़ी रह करता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्ठा कर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उस काली तथा शिव दूती ने अनन्या देवताओं का भक्षण अनन्यान्य देवताओं का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वर के शूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थूथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए ब्रज से कितने के ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार 9वां अध्याय 10वां अध्याय शुंभवध में मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मरा देखकर वह तथा सारी सेना संगार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान से आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा रही है। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर खड़ी है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सभी मेरी ही विभूति अंत मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवी
अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। युधिष्ठिर ऋषि कहते, धनंतर देवी और शुंभ दोनों सब देवताओं तथा दानव के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से ही आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी की आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध से भरी उस देवी ने ही भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की ही शक्ति को ही काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरण के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसके आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। तो उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वक उठ खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उसकी और बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों ने राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धारा से घायल होकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और अलकापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर उठा और गंधर्व वर्ण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मनमंत्र की कथा अंतर्गत 11वां अध्याय वरदान ध्यानम। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात के काल के
समान सूर्य के समान है, जो मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए सतनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादित्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न रहो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम चराचर जगत की आधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम ही स्थित हैं। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलध अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम ही अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। उस इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्त होती है। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमसे ही इस विश्व को एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियां और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमश परिणाम की ओर से ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। देने सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गुरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता हो। सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम जल ब्रह्माणी रूप धारण करने वाली, हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कृमिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मारो और मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूप धारण करने वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण
उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। देव शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरा, ज्येष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा ब्रह्मी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नित्या, स्वयं पारायण तथा ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। यस, चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग है जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके उन पर विपत्ति आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेकों भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय हम धर्मद्रोही महादित्यों का नाश किया है, इन धर्मद्रोही महादित्यों का नाश किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवाय और किसका वर्णन है। तुम तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु तथा लुटेरों की सेना और जहाँ दवानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों का शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी, पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वो वर मांग लो। संसार के लिए इस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी,
तुम इस प्रकार तीन लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वेवस्वन मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतरण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी तथा उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उस भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयो निजा रूप में प्रकट होंगी। आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी इस नामों से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक ही सबको प्राण वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। मैं उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीन लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होती है, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करती हूँ। चलिए, आज का दिन का पाठ हो गया माँ। अब क्षमा प्रार्थना। स्तवन क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात और दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है। यो समझ कर मेरे उन अपराधों का आप कृपा पूर्वक क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी मैं नहीं जानती। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो आपकी शरण में आकर जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु मैं आपके शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप सदैव मेरा मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने न्यूनता व अधिकता कर दी है। माँ, आप मुझे क्षमा करो और सदैव मुझ पर प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेमा पूर्वक इस पूजा को स्वीकार करो और सदैव भक्तों पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तु के रक्षण करने वाली हो। मेरे निवेदन की वजह से जब को आप ग्रहण करो और आपकी कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो, सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो, सर्व सिद्धि की प्राप्ति। मैं मेरे अंदर से एक प्रार्थना है, मैं बोलो तो। हे आदि शक्ति, हे महामाया, हे जगदम्बा, हे माँ, मैं किस नाम से पुकारूं, वो ही आपके नाम है माँ, वो ही आपके नाम है।
मुझे अपनी गोदी में बैठा कर सुधा रस का पान कराओ मेरी माता, सुधा रस का पान कराओ, जिससे मेरे जन्म जन्म की प्यास मिट जाए मेरी माँ। मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ मेरी माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो मेरी माँ। जय जय रघुवीर समर्थ आदि शक्ति महामाया की जय। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, बहुत अच्छे से आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आज हमने नवम दशम एकादश अध्याय किया है मास्टर्स। बहुत सुंदर तरीके से हमने आज सारी कहानी जो कथा है वो समझी, पाठ सुना। इसी तरह से अपने मन में आप इसे उतारें। और बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्री राम। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा हम सीधे ध्यान में आ सकते हैं क्योंकि टाइम हो गया है आज। अगर हम सब ध्यान में बैठना चाहें, अगर कुछ फिर भी किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, 5 मिनट यूज कर सकते हैं मास्टर्स। और फिर हम ध्यान में जाएंगे उसके बाद। किसी को कुछ कहना है, बताना है, तो प्लीज गो अहेड। बहुत अच्छे से किया पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अम, जय माता दी। यस, जय माता दी एवरीवन। मैं अभी कोई हैंड रेज नहीं देख रही हूँ, तो फिर ध्यान में जा सकते हैं पुष्पा जी। आई नो आप अभी एकदम रुके हैं, 2 मिनट लेना चाहते हैं, पानी पी लें फिर उसके बाद ध्यान में बैठ सकते नहीं नहीं, हाँ चलिए मैं। हैं। ओके, तो फिर ध्यान में बैठ सकते हैं। आप कराएंगे ध्यान आज? जी मैम। ओके चलिए। तो मास्टर्स ध्यान में बैठ सकते हैं डेली, जैसे आप बैठते हैं वैसे उसी तरह से अपनी पोजीशन ले लें, पानी पी लें, पिरामिड्स जिनको लगाना पिरामिड्स लगा लें। अन्यथा हम पिरामिड्स का आवाहन कर सकते हैं, एस्ट्रल पिरामिड का, गोल्डन पिरामिड का। सो आप पुष्पा जी हम सबको ध्यान कराएंगी। मैं धीरे से म्यूजिक लगाती हूँ, तो नॉर्मल म्यूजिक ही लगाऊंगी। पुष्पा जी गाइड कर रही हैं। पहले 2 मिनट, 2 मिनट बोल लेती मैम, फिर बाद में। सत्यलोक से मैं ध्यान शुरू करूँ माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। सत्यलोक से गोल्डन कलर का पिरामिड आया है। शिव और शक्ति की ऊर्जा से भरपूर है ये पिरामिड। और अपन सब जो ग्रुप में बैठे हैं वो सब गोलाकार में बैठ करके भावना करें, गोलाकार में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गोलाकार में बैठे हैं। और बीच में सभी दिव्य संत बैठे, जो मैंने आवाहन किया सबका, वो सब बीच में बैठे हैं और अपना अपन से ध्यान करवा रहे हैं। हे आदि शक्ति, हे महामाया, हे जगदम्बा, हे भूमाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी माँ। हम सब पर कृपा बनाए रखे, हम सब पर कृपा बनाए रखे। अपन आती जाती सांसों पर ध्यान दें। परमात्मा की शिव शक्ति अपने ऊपर सहस्त्रार चक्र से, वह गोल्डन पिरामिड से अपने सहस्त्रार चक्र में वो दिव्य शक्ति समाहित हो रही है। दिव्य ऊर्जा बारिश बन करके अपने अंदर सहस्त्रार चक्र में आ रही है। और नीचे से भू माता की दिव्य ऊर्जा अपने पाँव के तलवों से होती हुई ऊपर, पाँव से होती हुई ऊपर आ रही है। दोनों शक्ति आपस में मिलकर अपने शरीर को पुष्ट बना दिया। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया अपने ध्यान करने के लिए। अब अपन ध्यान में बैठ रहे हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर ध्यान में बैठ जाइए। अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण रूप से अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। हे माँ, कृपा बनाए रखना मेरी माता। अच्छी तरह से ध्यान करवा के लेना माँ। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, पूर्ण रूप से सांसों के साथ अपने को एक होना। जब अपन इस संसार में आते तो आते ही पहले एक पहला काम करते हैं सांस लेना। जब इस संसार से जाते हैं तो लास्ट का काम होता है सांस छोड़ना, फिर इस संसार से जाना। वही अपने को करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस की तरफ ध्यान देना है।
सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कुलासूरभयङ्कर सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वक्षे सर्ववर्ते सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्र में पढ़े भक्तिमान नर अष्टम पढ़े नर सर्वताप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कुलासूरभयङ्करी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी स्तुते। महालक्ष्मी नमस्ते। एककाले पडे नित्यं महापापनाशनम् त्रिकालं पडे नित्यं धन्यधान्यं देहि त्रिकालं य पडे नित्यं सौभाग्यप्रदायनं श्री महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम संपूर्ण महालक्ष्मी चरणार्पणमस्तु। नमो नमः। पूर्ण रूप से सांसों के साथ देखो। चालू कीजिए मैम म्यूजिक मंत्र चालू कीजिए।
गहरा सांस लीजिए। समुद्र की गहराई में जैसे जाते हैं वैसे अंदर गहराई में उतरेंगे। आप जितनी गहराई में उतरेंगे उतना आपको गहराई में खजाने मिलेंगे। पूर्ण रूप से गहराई में जाइए आप। पूर्ण रूप से गहराई में उतरिए। शास्त्र के साथ एक हो जाए। जितनी गहराई में जा सकते उतनी गहराई में जाए। जिन खुजा दिन जिन खुजा दिन पूरी गहराई में जाए। संसार में गहरी सांस
रूप से सांसों के साथ चलता है। पूरी तरह से सांसों के साथ जी को गहरे पानी पे जितना गहरा जाएंगे अच्छा लगता है। जितना गहरे उतरेंगे अपने कसम चिल्ल जाते हैं। सावधानी समझता और सांस के साथ छोड़ सांस के साथ पूर्ण रूप से सांसों के साथ छोड़ता है। अब धीरे 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 अपने को वापस समेटे। धीरे 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 वापस समेटे अपने में आइए। आजू बाजू के शोर शराबा को सुनिए, आजू बाजू की आवाजें सुनिए और अपने को धीरे धीरे अपने में धीरे धीरे थोड़े हाथ पाँव हिलाइए, उंगलियां हिलाइए धीरे धीरे से। धीरे धीरे उंगलियां हिलाइए, हाथों में आपस में मिश्रण करके आंखों पर रखिएगा। धीरे धीरे बढ़ने 5 4 3 2 1 0। हंसते हुए
परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ आंखें खोली। मास्टर्स सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर ध्यान रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज का ध्यान हम सबके साथ करने के लिए। और इतना सुंदर स्वाध्याय हमने चंडिका पाठ पढ़ा, नवम दशम 11 अध्याय हमने पढ़ा है पुष्पा जी के द्वारा। तो थैंक यू सो मच पुष्पा जी, बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान देने के लिए। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या कुछ क्वेश्चन अगर है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मैं मच। सबको धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सबने झेला, इसलिए सबका धन्यवाद करती हूँ मैं। कुछ झेला नहीं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई शेयरिंग मास्टर्स, एनीबडी विशेस टू शेयर, किसी को कुछ अगर कहना हो या कुछ पूछना हो। वंदना जी, यस वंदना जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार मैम। पुष्पा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब पाठ कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्यक्ष ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इतनी अच्छी तरह से आपने वर्णन किया, और ध्यान तो बहुत ही था, गहरा ध्यान था, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप आपको हमने झेला नहीं, बल्कि आपको हमने सुना है, वही। और प्रत्यक्ष रूप में वो सब कुछ जो सामने नजर आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। निर्मला आंटी, आपके लिए। थैंक यू पुष्पा जी, मधु जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुझे इतना अच्छा सब सुनने को मिला, पुष्पा जी ने सुनाया, मैं बहुत, मेरी तबीयत खुश हो गई। मैं हमेशा से 3 साल से दुर्गा सप्तशती कर रही थी, हाँ। लेकिन 15 डेज से मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर ने हम्म। बिल्कुल मना कर दिया। ओहो। 15 दिन पहले एंजियोग्राफी कराई तो प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने बिल्कुल बुक पढ़ने को मना कर दिया। तो ओहो, मेरे मन में लगा कि हर साल, मैं 3 साल से हर साल नहीं, रोज कर रही हूँ, क्या बात। डेली। लेकिन ये 15 दिन मेरे ऐसे हो गए कि जब नौ दुर्गा आई और मैं नहीं कर पा रही, तो मधु जी आपने ये आगे बढ़ के ले लिया, मेरे लिए बहुत अच्छा आपके हो लिए तो करा मैंने एक्चुअली गया। मजाक की बात बहुत नहीं है, अच्छा बट हो ये गया, देवी का हमको गाइडेंस क्योंकि मिला। हाँ, एंजियोग्राफी हुई और सीटी स्कैन हुआ, प्रॉब्लम आई तो दोबारा से करना पड़ गया, ऑपरेशन वाला काम जो कुछ। तो मुझे बहुत वो हुआ, और आपने ये मेरी इस साल छूटने नहीं दी। इतने रोज करने वाले और इन दिनों में छूट रही थी, मुझे बड़ा दुख हो रहा था। आपने आगे लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सबको। पुष्पा जी, बहुत अच्छे से कराया सभी लोगों ने। एक्चुअली मैं अपनी प्रॉब्लम बताना नहीं चाह रही थी कुछ भी, लेकिन मन में भाव आ गए कि कोई देखो बात नहीं। मेरे को मिल गया, आपने सोचा और मिल गया। थैंक यू, नहीं नहीं, बस सही यही बात है। बोलना चाहूँ आपने सबको। मैनिफेस्ट कर लिया, आपकी जो इच्छा थी ना, वो इच्छा ईश्वर ने पूर्ण हाँ, कर दी। हमारे हम पूर्ण तो कर दी। सिर्फ माध्यम है। और ये कितने लोगों की इच्छा पूरी हुई होगी, कितने लोगों ने मुझे पीछे से भी मैसेज किया कि मैम, हम पढ़ना चाहते थे लेकिन कभी पढ़ नहीं पाए, बुक रखी थी लेकिन उसको छू नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, और आपके माध्यम से। और कल रात को भी इंग्लिश वाले ग्रुप से भी किसी ने लिखा कि मैम, आपको पता है मेरे पास 2 साल से बुक रखी हुई है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, और कल अचानक से वो बुक उठाई और तीन तीन पाठ कर गई वो। तो मैं बोली, आपको पता पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन हम हिंदी ग्रुप में हम ये कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, और उसकी पूरी सीरीज है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट हाँ हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। सो वो बोली कि नहीं नहीं, अच्छा कि आपने बता दिया। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि कितने सारे लोग हैं जिनको इस समय ये चीज मन में आ रही थी या छूट रहा था। और ये ऐसा होता है ना कि हम उस भाव से जुड़ रहे थे, तो वो भाव भी छूट रहा है, पढ़ नहीं पा रहे। भाव तो है लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा ऐसा लगा। लेकिन देखिए, इसके माध्यम से कितने सारे लोगों को ये आप सुन सकते हैं, राइट? और उस ऊर्जा के साथ हम बैठे। थैंक यू सो मच। यस, डेफिनेटली कम, ऐसा लगा कि कम बैठे। देखना नहीं,
हाँ, लेकिन ये है बोल कि दिया था कि, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोला था कि बुक की तरफ देखना नहीं है, अक्षरों को पढ़ना नहीं है। तो आपने जब कराया तो मैंने कहा आंख बंद करके और मोबाइल की सुनते तरफ रहो। नहीं देखना, तो मैंने सोचा आंख बंद करके तो पूरा सुन ही सकती हूँ, है हाँ ना। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, सुनने को मिला। वही मैं कह रही थी, थैंक इतने सारे लोगों ने आंख बंद करके सुना होगा, मैंने भी सुना आंख बंद करके। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ तो मैं चुकी ही थी पहले दिन, बट सबको एक एक करके सुना मैंने। सबने किस तरह से एक टीम वर्क किया। सो कल भी हमारे साथ एक और मास्टर रहेंगी। मगर ये खुशी की बात है कि हम सब साथ में मिलके कर पाए, ये बहुत अच्छी बात है। और आज का भी जो ध्यान था, डेफिनेटली हमारे पास 30 मिनट ही थे, मगर फिर भी हमने मतलब बहुत अच्छे से ध्यान हुआ। ऐसा लगा कि जैसे 5 मिनट ही है। और उसी समय मेरी बेटी भी आ गई, तो वो भी आके बैठ गई मेरे साथ। तो जस्ट छोटी वाली जो है, बट बता रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा, हम सब कितने महाभागी हैं कि हम सबको भाग्य से हम सबको मिल गया, राइट। नहीं भी होगा तो भी हमको मिला, राइट। थैंक यू निर्मला आंटी, ये थैंक लाइट ये लाइट लाइट सोल यू लाइट सोल एंड क्या फुल। है, ये लाइट सोल का धन्यवाद है। देखो कोई भी शुक्रिया। नाम मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना, मैं खुद हंस तो लूं, पहले मैं खुद ही हंस लूं। मुझे हंसी आती है। मेरे को और मालूम है, मैंने सही नहीं बोला है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, मैं बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं बोलती हूँ देखो, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप पीछे लिखा है, दिख रहा है, राइट, वॉलपेपर में। सो इसलिए यू कैन ऑल सी लाइट एंड सोल, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, जिसमें हम सब इकट्ठे होते हैं। और ये जहां हम मेडिटेशन करते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स जाती हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि एक और मैं इसके चारों तरफ ना, मुझे वो लाइट एंड सोल के साथ लव लाइट स्टार शाइन भी लिखना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल नीचे रखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सबको नाम याद रहे, तो लव लाइट स्टार्स एंड यूट्यूब चैनल, और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप ये व्हाट्सएप का ग्रुप है। लव लाइट स्टार्स एंड यूट्यूब चैनल हमारा यूट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। सो वहां पे अब ये कहानी, अब कई लोग सुन चुके हैं कि हाँ, ये कहानी ऐसी हो गई कि मैं जब ये शुरू कर रही थी ध्यान का ग्रुप, तब मैं भी नादान थी ना, मुझे क्या पता कि कैसे क्या करना है, यूट्यूब कैसे बनाना है। तो खेलते खेलते वो बन गया, मतलब जस्ट प्रैक्टिस करते करते देखते हुए, और वो बन गया तो बन गया, तो मैंने डालना शुरू कर दिया। और डालना शुरू कर दिया तो अब आज यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप लाइट एंड सोल का है, और मेडिटेशन की सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो लव लाइट स्टार शाइन में जाती है। तो इसलिए कहानी जो है ना, ये कहानी है इसको। अब जैसा चल रहा है, जो ईश्वर चाहते हैं या जो परम चेतना चाहती है वो हो रहा है। सो जैसा होता है, शायद सब कुछ अच्छे के लिए होता है, किसी कारण से होता है। बट थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मास्टर्स। और किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस हो तो आप और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू निर्मला आंटी, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम सब हंसते खिलखिलाते रहें और आगे बढ़ते रहें, ध्यान करते रहें अपना, यही कामना है। सो डेफिनेटली मैंने पुष्पा जी से पूछा, पुष्पा जी आप ये कर पाएंगे? तीनों 3 अध्याय हैं, नहीं तो मैं किसी को कहती हूँ तो वो कहती हैं कि नहीं मैं पूरा कर लूंगी, नहीं नहीं किसी को बोलने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो सोनल जी का बड़ा मन था करने का, तो मैंने सोचा कि अगर 3 अध्याय है, अगर कोई करने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा तो वो भी कर सकती, लेकिन पुष्पा जी बोली कि नहीं मैं कर लूंगी, तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच पुष्पा जी, बहुत अच्छे से किया आपने। और तो फिर अगर आज कोई अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है, तो आप अपने अपने घरों में अपना जो भी ध्यान आप करते हैं, या सबने अनुष्ठान किया होगा, 7वां 8वां दिन है, कल नवमी है। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं मास्टर, सभी के परिवारों को, हम सबको धन्यवाद। और आइए अब हम आज का अच्छा, बंद करने से पहले चलिए, अच्छा है हैंड रेस कर दिया। यस अर्चना जी, नमस्कार। बहुत सारे लोग आज मिसिंग थे, मे बी सब अनुष्ठान कर रहे होंगे इस। नमस्ते। नमस्कार अर्चना जी। नमस्ते सबको। नमस्कार, आप दिख नहीं रहे मुझे। सो आपने बंद हाँ, किया। एक मिनट। हाँ हाँ। नमस्ते सबको। नमस्कार अर्चना जी। हाँ, प्रणाम। अभी ना शाम को क्या हुआ, यहाँ पे एक बेल का पेड़ है। बेल का। हाँ, गली में। तो वहां पे अभी तो नए पत्ते आ रहे छोटे छोटे उसको, लेकिन फल बहुत सारे लगे हुए हैं। फल लग तो गए एक थे। जन, हाँ बहुत सारे फल लगे हुए हैं। हम्म। तो वहां कोई ना 4 5 लोग आगे अ, तोड़ रहे हैं उसको, पेड़। आगे लकड़ी को करवट लगा के बेल को तोड़ रहे हैं।
तो बोले कल रामनवमी है, इसको बना करना सबको देना है। तो मैं बोली उसका तो उसको वो अभी बीच में हुई लग गया था, तो उसका धोती हूँ हर रोज जाके, उसको साफ कर दी तो बारिश आए तो धोऊंगी तो फिर उसको वही नहीं लगेगी पेट पे। हम्म। तो मैं बोली नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, आपको पूजा के लिए चाहिए ना 4-5 ले जाओ, 5-10 ले जाओ, हम्म। लेकिन पूरा मत तोड़ो। हम उसको कभी भी उसको हम दंडा नहीं करते, हम उसकी पूजा करते हैं और नीचे पड़ा हुआ हम उठाते हैं। हम्म। यहाँ कोई भी उठा के ले जाता है गली वाला, हम्म। तो ऐसा पूरा खाली नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आप नीचे उतरो, हम उसको पूजा करते, आप नीचे उतरो। जो चेक भी चढ़ा था ऊपर। और मैं वो फिर बेटा भी आ गया, बेटा बोले आपको करना है तो मार्केट से खरीद के ले आओ। सही बात। लेकिन कांटे रहते ना बेल के पत्र में, तो बेल नहीं, के बेल झाड़ में तो। बेल बेल का बोल रही है। हाँ तो उनको ऐसे मैं बोली प्लीज उसको तकलीफ मत दो। हम्म। तो उनको भगाए। फिर मेडिटेशन में मेरे को सब जगह से पेड़ 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 दिखाई दे रहे, बड़े 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 पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। ये क्या तो बात। कौन से मालूम है, आज ऐसा अनुभव हुआ। वंडरफुल, तो दैट्स। क्या, तो क्या हुआ होगा। कुछ नहीं, आप बस प्लांट किंगडम से जुड़े हुए थे इसलिए आप उनको बचाने भी गए, और इसलिए प्लांट्स आपको आ रहे हैं आपके, एक तरह से आपने हेल्प किया तो सब उनको जैसे एक आशीर्वाद देने के लिए आते हैं या आपको दिख रहे हैं, है ना। वो ही है, हम्म। और कुछ नहीं। तो बट अच्छा आज experience। जी अनुभव। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमको पेड़ पेड़ दिख रहे हैं तो शाकंभरी देवी अपने दर्शन दिखा रही है। उन्होंने कहा ना कि पेड़ पौधे जो है वो सब। तो जब एक कहानी थी उसके साथ, बिफोर ये शाकंभरी देवी की कहानी उनके साथ जुड़ी है नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक समय था जब शिव भगवान, ये पता चलता है कि पार्वती जो है वो शिव को बोलने जाती हैं कि मेरी तरफ देखो मैं अब कैसी लग रही हूँ, ये वो तो कुछ कुछ पूछ रही, पत्नी है इसलिए। तो शिव बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ तब करने। तो वो जहां जहां जा रहे हैं वो वहां वहां आ जा रही है। तो फिर फाइनली वो रुष्ट हो जाती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से, तो आप मुझे पसंद नहीं करते। तो शिव जो है वो अकेले बैठ के सोचते अब ये आएगी अब आएगी, तो वो आती ही नहीं आती ही नहीं। ऐसे करते करते वो इतना इतना हो जाता है कि हर जगह वो अंतर ध्यान हो जाती है, कहीं तो चली जाती है। तो हर जगह जब वो अपने आप को छुपा लेती हैं तो पेड़ पौधे पृथ्वी पर जो भी है सब धीरे धीरे सूखने लगते हैं। कहीं एनर्जी नहीं होती, उन्होंने सब जगह से अपनी ऊर्जा खींच ली, पावर बैक ले लिया। तो तब उनको समझ में आता है शिव जी को कि हर तरफ जो हरा भरा था सब कुछ सूख गया है, और सूखने के कारण कहीं पे भी कुछ उग नहीं रहा है, और पूरा संसार ऐसे मुरझा सा गया है, और जान नहीं दिख रही है। तब जाके उनको समझ में आता है, फिर देखती हैं कि उनके ऐसा करने से क्या हुआ। तो फिर वो जाके एक और स्टोरी है उसमें जहां पर वो अन्नपूर्णा देवी का रूप लेकर वो खाना एक हाँ, किचन बनाती है, और किचन बनाकर फिर वो खीर बनाती है और सब काशी साफ करके विश्वनाथ में उनको है। बनाती है। हाँ। काशी विश्वनाथ में है। हाँ, काशी विश्वनाथ में। तो ये चीज अन्नपूर्णा देवी की कहानी है मास्टर्स, ऐसे। लेकिन ये समझाने के लिए है कि जो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा जो आदि शक्ति है, वो आदि काल से आ रही है। तो उनका जो महात्म्य है वो इतना बड़ा है कि उनके द्वारा ही ऐसा कहा जाता है कि हर पुराण में अलग अलग तरह की कहानियां हैं। लेकिन देवी महात्म्य में यह कहा गया है कि शिव विष्णु ब्रह्मा इन सब ये सब इनके द्वारा ही पैदा किए गए हैं, इनकी शक्ति के कारण। सो हम तो ज्यादा जानते नहीं, इतना जानते नहीं, लेकिन फिर भी ये कहानी है। सो जस्ट याद आई, तो मैं उस समय सोची कि जब ये शाकंभरी पढ़ रही थी मुझे ये कहानी याद आ रही थी। सो थैंक यू सो मच अशोक। अन्नपूर्णा अष्टकम जो है आप सुनिए, कितना सुंदर वर्णन किया है अन्नपूर्णा जी का। शिव शिव जी ने ऐसा जरूर। सब वर्णन करे तो कितना अच्छा होगा। जी। और अभी आज वो लक्ष्मी का, लक्ष्मी अष्टकम पढ़ रहे थे, तो मैं हर शुक्रवार को मैं लक्ष्मी अष्टकम पढ़ती हूँ, हर शुक्रवार को पढ़ती हूँ। तो मुझे पूरा याद है। तो मैं सोच रही थी कि इनसे मेरे को कहूँ। याद नहीं था, हाँ। याद नहीं था मेरे को हाँ, लास्ट मैं के। समझ गई थी, बट फिर मैं कुछ मैंने कहा चलो उतना भी काफी है, हमको सुनने को तो मिला। सो थैंक यू सो मच। और आपने श्री आपने चामुंडा विचय वाला भी जो मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय, वो भी कहा। थैंक यू सो मच।
उसका अर्थ यही होता है कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ माता महाकाली, ये तीनों आकर चामुंडा बनकर आप सब जितने भी दैत्य हैं उनका विचय करिए, यानी यानी कि उनको मार कर हम हमारे ऊपर कवच डालिए। सो ये बहुत अच्छा मंत्र है मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच। ओम तो ये जगत की जगदम्बिके ओम के रूप में ही विद्यमान है हर तरफ। तो थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनल जी का हैंड रेस लेते हैं। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन ऑल हाँ, मास्टर। थैंक यू पुष्पा जी, आपने बहुत अच्छे से करवाया और झेलने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से सुना सबने। वंडरफुल। थैंक यू। थैंक और यू जो सोनल महालक्ष्मी अष्टकम जी। बोला ना, वो भी मैम मेरा बहुत फेवरेट है। मैं यस। भी बोलती हूँ कभी कभी, अभी बंद किया है, पहले बोलती थी हर रोज। यस। आज का मैम एक्सपीरियंस है मेरा। हम्म। मैं एक स्पैरो है जो नॉर्मल रहती है ना, चकली। चकली, हम्म। हाँ, तो वो चुगती दाने चुगती दिखी। हम्म। और बंदर दिखा, हम्म। वाइट एकदम। वेरी नाइस। और फिर लास्ट में शुरुआत में बैठी ना, वैसे ही जैसे आकाश में पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखे आकाश में, ऐसे नीचे नहीं देखा मैंने, ऐसा था। देवी ऐसा। की कृपा है, सारे प्लांट किंगडम्स जो है वो भी आज दर्शन दे रहे थे। शाकंभरी देवी का भी था ना नाम मुझे आज उसमें, इसलिए। और दूसरा, कल ही मुझे ये आ रहा था, पता नहीं ध्यान में आ रहा था कि इसमें, या रात को आ रहा था, मरकट मरकट आ रहा था बार बार। तो मरकट मतलब हम बंदर को ही कहते हैं ना मरकट। हाँ, तो बंदर। वही, तो इसलिए वो भी आ रहा था। तो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग यही है कि अपने मंकी माइंड को या वहां से हटाकर आप अपने एकाग्र करें। कई बार ऐसा हो जाता है, तो एकाग्र चित्त करने के लिए हमको कहा जा रहा है कि अपने भीतर प्रवेश करो। तो आज यही मैसेजेस हैं मास्टर्स, कि कई बार हम अपने जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे चीजों में इतने बाहरी दुनिया में इतने हम देखने लगते हैं बाहरी दुनिया की तरफ, कि हमें ऐसा करना चाहिए कि धीरे धीरे बाहर सारी अपनी जो ऊर्जा हमारी बाहर जा रही है उसको अंदर की तरफ करें। अपने अंदर, अपने भीतर जब हम दृष्टिकोण उसको देखना शुरू करेंगे, अपने भीतर और प्रवेश करना शुरू करेंगे, तो अपने आप बाहर की चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कई बार हमारे भीतर जो कुछ भी, जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा है, या हमारे चारों तरफ जो भी परेशानियां हैं, कई बार हमारे भीतर ही वो कैसे बोले, कोलाहल चलता रहता है। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं। धीरे धीरे अपने ही भीतर प्रवेश करते हुए एक एक चीज को सॉर्ट करते जाओ। आपको लगेगा कि ये मेरे को विचार क्यों आ रहे हैं, बहुत विचार आ रहे हैं, आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये विचार जो है धीरे धीरे आप क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि जब आप धीरे धीरे सॉर्ट कर रहे हैं, एक अवेयरनेस स्थिति में आ रहे हैं। ध्यान से हमने बहुत कुछ सीखा है, उस ध्यान में जो कुछ सीखा है अब उसको अप्लाई करने का समय है। उसको अप्लाई करिए। जिन लोगों को भी परेशानी हो रही है, दिमाग में अभी भी बहुत सारे विचार हैं, ऐसा नहीं होता कि मैं ये कर पा रही हूँ तो मेरे को विचार नहीं आते, मुझे भी आते हैं। कभी कभी कोई दिन होता है जब हमको विचार आते हैं, इट्स ओके। बट हम डेली बैठ रहे हैं उस ऊर्जा के साथ, डेली बैठ रहे हैं, नहीं ध्यान लग रहा फिर भी बैठे हैं, चाहे आधा घंटा 1 घंटा हो, आप बैठे जरूर, उस ऊर्जा का कनेक्ट हो, और धीरे धीरे वो क्लियर कर देगा, हो जाएगा। आप वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भर गया है, इसलिए वो विचार ऊपर दिमाग में उमड़ रहे हैं। तो वो बबल के रूप में, ऐसे सोचो कि बुलबुले हैं ये, और धीरे धीरे वो भी साफ हो जाएगा, हमारा पानी साफ हो जाएगा, जो मटमैला हो गया है वो साफ हो जाएगा। इसको समझना है। तो इसलिए राइट, राइट। थैंक यू। और चकली आती है तो जब हम बात करते हैं तो पूर्वज, कल परसों भी जो हमने ध्यान सुना था, एक्सपीरियंस सुना था, अल्पना किसका, नहीं अल्पना जी का, नहीं किसका, प्रियंका जी का। तो उसमें हमने सुना था ना कि उनके पूर्वज आए। तो ये ड्यूरिंग नवरात्रों में भी पूर्वजों की बहुत कृपा होती है मास्टर्स, वो भी बैठे होते हैं। तो अच्छा। इसलिए अपने पूर्वजों को दाना चुगाना बहुत अच्छा है, इसलिए जब आप दे रहे हैं तो अच्छा देखा आपने, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और मैम एक और सवाल है थोड़ा सा, हम्म। कि मैंने एक बुक में पढ़ा, जीवन को देखो, जैसे हमारे जीवन को देखते हैं, जो हमारे साथ जो भी हुआ, हम्म। या कोई भी क्लेश या कुछ भी, तो उसको हम निकालना है, तो उसको निकालते टाइम पे
हमें कैसे लगेगा कि ये गया है, निकल गया, कि आपके आगे? मन में, आपके मन से जब किसी के प्रति कोई भी जो भाव है, यानी कि कोई भी नकारात्मक भाव, हर प्रकार के भाव जब निकल जाते हैं, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, ब्लेम नहीं करते, और जब आप ईश्वर में बस, कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जैसा वो चाह रहा था वो हो रहा है, और अब मुझे उसमें विलीन हो जाना है। जब कल नवीन जी, आई थिंक इंग्लिश वाले ग्रुप में थे, हाँ, तो आज सुबह का आप लोग के इंडिया वालों का आज सुबह, और यूएस वालों के लिए कल शाम, मतलब जो कल का दिन 4 तारीख की इंग्लिश की मेडिटेशन, उसमें नवीन जी ने बताया था कि वो गहरे ध्यान में चले गए और कुछ भी उनको नहीं पता चला, शरीर का भी भान नहीं हो रहा था। वही भान जब ऐसा हो जाए कि आप, जैसे हमने वो महर्षि पतंजलि जी का जो मेरा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता की सीरीज है, उसको अगर उठा के अगर आप देखेंगे, तो उसमें क्या है, यही तो है कि क्रिया योग में आप क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आप डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि रोजाना आप ध्यान कर रहे हैं, आप ईश्वर के प्रति निष्ठावान रूप से आप कार्य कर रहे हैं, उनमें आप अपने आप को विलीन करने की कोशिश कर, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है आपको, हमको धीरे धीरे डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ईश्वर प्राणिधान ये करते हुए, और इंटेंस प्रैक्टिस मतलब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस को भी, जो ध्यान की प्रैक्टिस है उसको बढ़ाना, और बढ़ाते हुए नेक्स्ट चरण जो आता है, जो दूसरा एरिया है, वो है डिटैचमेंट का। तो पहले है आप अपने नेगेटिव एट्रीब्यूट से डिटैच हो, उसके बाद दूसरा और आता है कि अब आप अपने शरीर से भी अटैच होना शुरू हो जाए, शरीर से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, जो भावनाएं हैं, धीरे धीरे छोड़ते 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 आप इस भाव में आ जाते हैं कि अब आप अपने शरीर को भी भूल बैठे हैं। आप सिर्फ, आप क्या करना चाहते हैं, पहले तो ये था कि आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। कुछ समय के बाद ये आता है कि अब मिलना नहीं है, लिबरेट भी नहीं हो, अब हमको सिर्फ उसमें मिल जाना है, हमको ईश्वर में मिल जाना है, एक हो जाना है। वो भाव, जब वो भाव आ जाता है, तब हम एब्सोल्यूट जीरो स्टेट में आ जाते हैं। उस एब्सोल्यूट स्टेट को अचीव करना वही है कि धीरे धीरे सब कुछ भूल कर, कि जो कुछ हो रहा है वो कुछ कारण से हो रहा है, किस हर चीज का एक कारण है, और वो कारण हो रहा है पिछले कर्मों को धीरे धीरे आप रिमूव करते करते इस जन्म में आए, कुछ सीखने आए, और धीरे धीरे आपकी आत्मा का जो, जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ ध्यान ही करना चाहिए, ध्यान आप एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान किस बात का। अगर आपको ध्यान सिखाने के लिए भी ज्ञान नहीं मिलता, तो आप क्या, कैसे ज्ञान, मतलब बिना उस ज्ञान के कि ध्यान कैसे करा जाता है, क्या आप कुछ अचीव कर पाते, नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, कि कई लोग को होता है, उसको पता ही नहीं, एक जो शिव का भक्त है उसको पता ही नहीं, वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से पानी लेके आऊं, तो मुंह में पानी भर लेता है, हाथ में बेलपत्र है, तो मैं बेलपत्र चढ़ाऊं, हाथ तो भरे हुए हैं मेरे, अब मैं कैसे पानी डालूं, तो क्या करता है, लेक में जाता है या नदी में, और मुंह में पानी भर लेता है, फिर वो शिव को ऐसे करता है, और वो तो नॉनवेज खाने वाला, तो जानवर को काट के लाता है, सुअर को काट के लाता है, तो वो देता है शिव को, तो शिव उसको, वो भी ग्रहण कर लेते, क्यों ग्रहण कर लेते, क्योंकि वो उसके भाव से प्रेरित हो गए, कि भाव है। बात यही है अब कि हम सबको बस उस भाव में आ जाना है। इसलिए सबको जो क्लेश हो रहे होते हैं, मैं समझती हूँ, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। कई लोग, हो सकता है किसी को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, होता भी है कई बार, क्योंकि वो अपने कार्यों के कारण वो मन उसका बदल गया, और अचानक से किसी ने कुछ कहा और उसके कारण वो बदल गया। लेकिन एक और चीज जो मैं समझ रही हूँ अपने जीवन के साथ साथ, और जो मैं सीखती जा रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ, कि धीरे धीरे क्या होगा कि आपने कुछ कर्म किया, मैंने कुछ कर्म किया, आपने मेरे लिए कुछ किया और मैंने आपके लिए किया, हम कर्म कर रहे हैं फिर भी एक दूसरे के लिए। अब मैं ये कर्म, बुरा कर्म कर रही हूँ, आपने मेरे लिए कोई बुरा कर्म किया, तो हम, मेरे को बहुत बुरा लगा, और मैं भी, देखिए अभी भी हम गॉसिप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सबको वो भी छोड़ना है, यानी कि मेरे अंदर जो भाव है, धीरे धीरे मुझे उसको भी छोड़ना है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन सामने आते आते कुछ चीजें ऐसी, तो हमें बोलना ही पड़ता है, बताना ही पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि अब मैं उससे डिटैच होना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पाती हूँ, तो मुझे खुद को भी करना पड़ेगा, ये भाव मेरे अंदर भी लाना पड़ेगा। यानी कि आप अभी भी कर्म कर रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे कर्म करते करते हमको उस भाव में आ जाना है कि किसी ने मेरे लिए बुरा किया तो मुझे रिवेंज नहीं लेना है। जो मैं कर पाई, मैं कर पाई उस चीज को,
पहले क्या था, पहले दूसरा भाव था। अच्छा इसने ऐसा किया, चलो अब मैं इसको ऐसा बताती हूँ। पति ने किया, चलो तुमको अभी समझ नहीं आ रहा, मैं 10 बार तुमको बता रही हूँ, तुमने नहीं किया, अब तुम देखो। हम ऐसा करते हैं, पत्नी भी करती है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद हम बच्चों को भी बताते हैं कि लेसन जरूर मिलना चाहिए, राइट, कि नहीं करे माँ। लेकिन वो क्या हो रहा है, कुछ चीजें हैं जो हम कर्म प्रधान होकर करते हैं, कि किसी ने हमें हमें कुछ कहा बोला तो हम अभी भी उसके बारे में बता रहे बोल रहे, तो वो डेफिनेटली कर्म ही बना रहे हैं हम। जब ये काम भी हम खत्म कर देंगे ना, बोलना भी बंद कर देंगे किसी के बारे में, तब वो कर्म खत्म हो जाएगा। तब हम धीरे धीरे एक्चुअली और डिटैचमेंट स्टेट में जाएंगे, और धीरे धीरे तब हम अपने अंदर जो कोलाहल चल रहा है ना, कौतूहल चल रहा है, सब कुछ धीरे धीरे ये खुद ही नष्ट हो जाएगा। और उस स्थिति में आकर हम एकमात्र सिर्फ उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। तो आज भी जब मैं ध्यान करती हूँ तो देवी आ गई, उनका पूरा रूप दिख रहा है। और भी बहुत कुछ था, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा, बट ये था। तो अभी बोलते बोलते मुझे ध्यान आया कि मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहे थे, होते हैं, लेकिन मेरे को भान नहीं होता, क्योंकि मैं ध्यान में मेरी होते। बेटी आ गई तो सारा छूट जाता है कि अभी क्या कर, सुबह उठी वो और आ गई मम्मी की गोदी में, तो कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों का तो रहता ही है। तो ये चीज है सोनल जी, कि धीरे धीरे घर में अगर कुछ क्लेश हो भी गया, कोई बात नहीं, पर मैम ईश्वर को बोले शांति ये से। भी है, पर ऐसे देखने जाओ तो हम कितना भी छुटने जाता है कोई, अभी तो मुझे वैसे गुस्सा भी नहीं आता है कि किसी पर कुछ भी नहीं है, जैसे कोई भाव ही नहीं होता है, बच्चों पे भी ऐसे गुस्सा नहीं कि कभी कुछ भी नहीं। पर फिर भी कभी जैसे रेयरली कोई बात हो जाती है तो उस पे जो विचार आ जाते हाँ हैं। मैं बता रही हूँ बात इसमें क्या है, पहले तो देखो क्या खाया मैंने, क्या खाया, किस एनर्जी के साथ हम एसोसिएट हुए, कौन कहाँ से आया, बाहर से ये आया, बात वो सही है। कौन सी ऊर्जा लेकर आया। अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करना, मन को शांत करना, ध्यान में हो जाना, अवेयर रहना कि मेरी मन की स्थिति क्या है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और धीरे धीरे उससे डिटैच होना। जब हम इस रूप में आ जाएंगे तब धीरे धीरे होगा, राइट। कि घर में सबका घर है, सबके घर में पति पत्नी बच्चे, माँ बाप भाई बहन सब कुछ रह रहे हैं, इन लॉज है, तो होगा ही। अब जैसे बोलते हैं ना, बर्तन है तो खड़केंगे ही, बिना खड़के तो। लेकिन उसी को कैसे स्मूथली, अब जैसे पहले मैं थी, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, चिल्ला देती थी मैं, गुस्सा कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ कम होने लगा, बहुत कम। होता अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, देख तो रही हूँ सब कुछ की कुछ गड़बड़ मुंह बंद करके बैठना पड़ता है, तो इतना मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना। लेकिन अब जैसे ध्यान में बैठी हूँ, पहले तो मैं मना कर देती, अब वो आके बैठ गई, थोड़ी देर तो मैंने भी पकड़ के बैठ, मैं अब जाओ, अब कोई जा ही नहीं रहा है, जाओ, कोई नहीं जा रहा, तो ठीक है बैठी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज लगाई कि आलोक आप आके जाओ, आलोक आप ले जाओ। तो बहुत सारी चीजें होती है बच्चा, ये जो मैंने सीखा कि हाँ हमें पता है कि ये चीज सही नहीं है, तो आप बच्चों को वो रूल्स बता दो, ये चीज है, बहुत प्यार से बता दो कि वो बाउंड्री जो है वो क्रॉस ना करे। लेकिन आप गुस्से से मत बताओ, प्यार से बता दो कि बेटा ऐसा ऐसा है। पहले मैं गुस्सा करती थी, अब मैं उस प्रेम भाव में आकर मैं बोलती हूँ कि ये है, रेजिस्ट नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, अब हम यहाँ यूएस में रह रहे हैं, इट इज नॉट इजी लिविंग हियर इन यूएस। वो संस्कार देना, वो सब कुछ करना, और लोग अभी भी जज करेंगे, उस भाव को अभी भी जज करेंगे कि ये तो, अरे ये तो मेडिटेशन टीचर है और देखो ऐसा ऐसा है। लेकिन बात ये है कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ उठ बैठ रहे हैं, वही हमारा चलन रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। किसी कारण से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे किसी कारण से यहाँ पैदा हुए हैं। मेरा सही। मैं तो अपने हस्बैंड को शादी के पहले जानती भी नहीं थी, मैं तो सुबह देखी शाम को शादी हो गई बस। तो बहुत सारी चीजें ऐसे मैम हमारे भी ऐसे ही हुआ था, फटाफट में हो गई क्योंकि मैं मम्मी को इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ट्यूमर कारण हुआ से ही था। सब कुछ होता है। मैं एक्सट्रोवर्ट बहुत ज्यादा, और सब कुछ एकदम, कोई सोच ही नहीं सकता कि ये ऐसा मैं स्टेप उठाऊंगी, राइट, बट ये होगा क्योंकि माँ बाप ने जो बोला और मान लिया, ठीक है। बट वही बात है कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ है, और वो उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम, और मैंने इस भाव से कि ईश्वर आप मुझे जहां लेके जा रहे हो, आप पे विश्वास है, उस समय से मेरे को, मेरे अंदर ये सरेंडर भाव है कि ईश्वर जो मेरे लिए कर रहा है वो उपयुक्त है, जो मेरे लिए नहीं है या अनुपयुक्त है, वो मेरे सृष्टि से हट जाएगा या मेरे रियलिटी से हट जाएगा। तो मैं उन पे विश्वास करके चल रही हूँ। इसलिए आपके जीवन में भी, चाहे वो क्लेश हो, टावर मोमेंट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वो कुछ कारण से ही हो रहा है, क्योंकि जब टावर मोमेंट्स आते हैं तभी कोई जो, जैसे बोलते हैं ना, हमारे
पाइपलाइन है हमारी अंदर, जितनी भी पाइपलाइंस है, मतलब कि हमारे जितने भी पैरासिम्पथेटिक नर्व्स है, कहीं ब्लॉकेज आता है, ऐसा बोलते हैं ना कि एक पाइप है पानी वाला, उसमें वो आ गई है, फंगस लग गई, क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, एल्जी लग गई है, राइट। अब वो पानी अटक गया है, नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो अटकी हुई है। तो जब फोर्स पड़ता है तब वो निकल जाता है, पाइप खाली हो जाता है और वो पानी जाने लगता है। हमारी नाड़ियां भी ऐसी ही होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज होता है वो धीरे धीरे जब हटता है तो हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है, हमारी काया जो स्वस्थ होने लगती है, निरोगी होने लगती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब कुछ असाध्य होता है या अस्वस्थ होता है तो वो टावर मोमेंट्स आते हैं, और वो टावर मोमेंट्स लड़ाई झगड़े के रूप में आते हैं, क्लेशों के रूप में आते हैं, और वो क्लियर कर देता है। वो होता भी इसलिए है, इसलिए हो जाने दो कई बार, लेकिन हाँ बहुत बढ़ाओ मत, लेकिन उसमें मतलब उस आग में आप भी आहुति दे रहे हो, वो काम नहीं करना है। नहीं, बहुत अब तो बढ़िया। बोलना ही नहीं आता है ना, बोलती ही नहीं हूँ कुछ सामने, यस, तो इसलिए ऐसा है। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू। सोनल जी। यस, अर्चना जी नमस्कार, कहाँ गया। हाँ, आपका हाँ हो कुछ बोल रहे थे तो आप। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना, हम जिस दिन जजमेंट करेंगे या कुछ ज्यादा विचार आएंगे ना, रात को ध्यान ना लगेगा नहीं। वही इसीलिए। यहाँ हाथ पैर इधर उधर करेंगे, इधर खुजलाएंगे, फिर वो आधा एक घंटा हो जाएगा ना, फिर मन सेटल, शरीर सेटल हो जाएगा, तो फिर लगातार हम ध्यान सुबह तक कर पाएंगे। ऐसा मेरा भी होता है। हाँ, वो क्लियर। और जो है, हाँ, मेरा बारे में भी ऐसा होता है। और अभी ना अच्छा हो बुरा हो कुछ रिएक्शन नहीं होता है मेरे को। यस। अच्छा होने से भी दुख नहीं होता है, और खराब होने से दुख भी नहीं होता है। इसे हाँ, समान रहे। देखिए और एक अर्चना। है, हाँ, और एक है ना, कौओं को मैं ज्यादा खिलाती हूँ। मुझे, मैं जाती हूँ तो वो आ जाते हैं देख के। वो आपके एंसेस्टर्स के फिर रूप में आ जाते हैं, तो आप उनको जरूर खिलाएं। मैं हर रोज, हर, हाँ, रोटी खिलाती हूँ। वंडरफुल, तो बहुत ऐसे, हाँ, एक एक करके कैच कैच करके सबको खिला देती हूँ। यानी अच्छा। वो अपने मुझे देखने से आ जाएंगे दौड़ के। और शनि का वाहन भी कौवा होते हैं, सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। हम्म शनि देव की भी हम्म कृपा बनी रही है। सो थैंक यू सो मच अर्चना जी बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक मास्टर्स, अब आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। सो सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, हम सब आगे हमेशा बढ़ते रहे निरंतर, और अपना ध्यान करते रहें। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर ध्यान करें, अपने आप के साथ ध्यान करें। हम सब सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें, अपने भीतर क्लैरिटी हमेशा लाते रहें। हमको सबसे पहले किस पर काम करना है वो भी क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी। बस ध्यान के साथ आप जुड़े रहें, अपने श्वासों के साथ आप जुड़े रहें। जब भी आपका ध्यान यहाँ वहां भटके, आप वापस अपने श्वासों पर आ जाएं, अपने पूरे दिनचर्या को ध्यान में बना दें। सो हम सब समृद्ध रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें मास्टर्स, यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट मास्टर्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण, राधे राधे।